लेकिन वो आप बोलिए कि बंद। अच्छा ये अभी चालू हुआ है। ये कब से जो ये कैमरा जो लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज यहाँ लगा हुआ है, ईवीएम मशीन जहाँ रखे हैं वाणिज्य भवन में और संवाद भवन में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये जस्ट अभी मैंने जैसे ऑन किया ये अभी चालू हुआ है, नहीं तो ये कब से मेरे ख्याल से पौने 2 घंटे से ये बंद पड़ा था। बताइए पारदर्शिता कैसे रहे। यहाँ हमारे जो है सभी साथी यहाँ पे मौजूद है, हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, समाजवादी पार्टी के सब जुझारू कार्यकर्ता भी हैं। हम सभी यहाँ रखवाली कर रहे हैं ईवीएम मशीन की, क्योंकि हमें सरकार पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये कुछ भी धोखाधड़ी कर सकते हैं। और पारदर्शिता इन्होंने चुनाव में भी नहीं दिखाई थी। मैंने आप सभी को बोला था कि बीएलओ की जो पर्ची थी वो, और जो हमारे पीठासीन अधिकारी जी थे उनके पास जो लिस्ट थी वो बिल्कुल मिलान नहीं खा रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि बीएलओ की पर्ची और पीठासीन अधिकारी जी के जो वो लिस्ट थी वो मिलान नहीं खा रही थी, तो सोच लीजिए कि ये सरकारी लोग हैं, ये आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में ही इनका सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो कैसे कोई यकीन करे। काफ़ी जो हमारे वोटर थे भाई बहन वो परेशान रहे, वो लगातार वापस जाते रहे। थोड़ी सी त्रुटि के कारण भी काफ़ी वोटरों को दिक्कत हुई और वो वोट नहीं डाल पाए, उन्हें वापस भेजा गया। और हर जगह से लगभग 200, 300 या 500, 600 वोटरों के नाम काटे गए। और कई ऐसा हुआ, जैसे 19 नंबर के वार्ड में भी काफ़ी देखा गया था कि यहाँ पे गोपालपुर का जो बूथ था वो रामगढ़ में चला जा रहा है, रामगढ़ का था वो गोपालपुर में चला जा रहा है। लोग बड़े परेशान हुए यहाँ से वहाँ। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि काजल निषाद ने काफ़ी मेहनत की थी और मेरी पूरी जनता ने, सम्मानित जनता जो गोरखपुर की है, सभी ने बहुत मेहनत की थी। हम लगातार मीलों मील पैदल चले थे, लगातार मैं बोल रही थी, लगातार मैं चल रही थी। तो ये सरकार ने देखा था, तो इसीलिए उनको बात पची नहीं थी कि काजल निषाद लगातार चल रही है, मेहनत कर रही है और हमारे जो प्रत्याशी है वो लगातार कहीं चल नहीं रहे हैं। और हर बार तो इनके मेयर के प्रत्याशी बदल जाते हैं, है ना। अगर अच्छा काम करते हैं तो बदलते क्यों हर बार, लेकिन काम इन्होंने नहीं किया था, इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी 3 से 4 सभाएं करनी पड़ी, है ना। और मैं समझ सकती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 सभा क्यों की थी, क्योंकि काजल निषाद चुनाव लड़ रही है। निषादों की बहू कैसे मेयर बन जाएगी? निषाद तो वोट देने के लिए बना है, निषाद तो मार खाने के लिए बना है, निषाद लाठी गोली और गाली खाने के लिए बना है, निषाद आरक्षण के लिए थोड़ी बना है। निषाद तो सिर्फ वोटर है, तो निषाद समाज कैसे मेयर बन जाएगा भाई? तो इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी 3 से 4 सभा अपने ही गढ़ में करनी पड़ी। कोई अपने ही गढ़ में क्यों इतनी सारी सभा करेगा? क्योंकि काम नहीं हुए हैं ना, कार्य नहीं हुए हैं। मैंने हमेशा ही बोला है कि सिर्फ मेडिकल रोड से लेकर मंदिर तक के रोड का ही गोरखपुर नहीं है, और सिर्फ नौकायान ही गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर गलियों में भी बसता है, गोरखपुर मोहल्लों में बसता है, गोरखपुर आपके और हमारे दिल में बसता है, और वो बिल्कुल स्वच्छ नहीं है, सुंदर नहीं है। मैंने अलग अलग वार्ड का दौरा किया है, मैंने दिखाया था कि किस तरह से नालियां बजबजा रही है, मैंने दिखाया था कि किस तरह से कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, मैंने दिखाया था कि किस तरह से गली गली जानवर, हर रास्ते पे हमें जानवर और छुट्टे पशु जो है वो घूम रहे हैं। अभी भी हाँ 2-3 वो बंद हो जा रहा है, 4 तो फुटेज अभी भी मैं देख रही हूँ कि बंद है। मैं आप सबको दिखाने का काम करती हूँ कैसे पारदर्शिता ये रखेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जल भराव की समस्या गोरखपुर की है और ईश्वर ने भी मेरी मदद की थी। ये देखिए इस तरह से ये बार कैमरा हो रहा है, ये देखिए इस तरह से ये बार हो रहा है। इसमें भी देखिए ये बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। मैंने अभी आपको लाइव में दिखाया, ये देखिए ये वाला कैमरा भी बंद है और ये 1, 2, 3 ये भी सारा बंद है। देखिए इस तरह से ये बंद है। वाणिज्य भवन का ये कैमरा लगा है, सीसीटीवी फुटेज लगा है, जो स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया। पिछली बार तो जहां मशीन रखे हुए हैं वही का आपको लाइव दिखने को मिलता था फुटेज, लेकिन इस बार मशीन का भी फुटेज नहीं दिखाया है। इस बार सिर्फ डोर का ही दिखाया है। और 21 से लेकर 80 तक के वार्ड के जितने भी ईवीएम मशीन हैं वाणिज्य भवन में रखे हुए हैं, और 1 से लेकर 20 तक के जो वार्ड के ईवीएम मशीन हैं वो संवाद भवन में वहाँ डेलीगेसी में रखे हुए हैं। तो इस तरह से भी है कि एक साथ सारे मशीन भी नहीं रखे हुए हैं,
थोड़े से यहाँ पे है, थोड़े से वहाँ पे है, तो हम यहाँ की भी निगरानी कर रहे हैं, हम वहाँ की भी निगरानी कर रहे हैं, हम दिन रात निगरानी कर रहे हैं। और सारे लोग जो हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं, काफ़ी लोग, वो सभी यहाँ डटे हुए हैं और हम इसका देखभाल कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हमें कैसे शक ना हो, बताइए। ये सरकार बिल्कुल बेईमान है और ये सरकार पर मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है, मेरी जनता को भी भरोसा नहीं है। जहाँ भी मैं जाती थी सारी महिलाएं मुझे कहती थी कि बहनी हम तो दे दे वोटवा, ये बहनी ये करे जा, हम तो वोटवा दे दे, लेकिन देखिए कहीं चोरी वोरी ना हो जाए। हाँ, तो जनता को भी परेशानी थी, जनता को अच्छी तरह से पता था कि ये सरकार बड़ी बेईमान है, हम तो वोट देंगे लेकिन सरकार बेईमानी करेगी। इसीलिए मतदान भी काफ़ी मात्रा में हुआ, जनता दौड़ दौड़ के प्यार से और स्नेह के साथ मतदान करना चाहती थी। और जैसे भी मैंने सुबह अपील किया था कि मैंने मतदान किया है, आप सब करिए। जनता देखना चाहती थी लगातार और वोट भी करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा ना कि बीएलओ की पर्ची और पीठासीन अधिकारी की पर्चियों में भी फर्क आ रहा था। आप यहाँ से ही सोच सकते हैं, जरा सी त्रुटियां थी लोगों के नाम में, सरकारी त्रुटियां थी, फिर भी वहां से लोगों को वापस भेज दिया जाता था। लगभग हर बूथ से मुझे ये खबरें आ रही थी। 39 वाले वार्ड में मुझे 381 वाले बूथ संख्या पर भी ये फरियाद मिली थी और मैं वहां गई थी। वहां भी मैंने जांच की कि त्रुटियां हैं, पर्चियां अलग है, पीठासीन अधिकारी नहीं किसी को वोट डालने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। 600 नंबर की जो बूथ संख्या थी वार्ड नंबर 60 में, वहां भी ये दिक्कत आ रही थी। सूरजकुंड में ये दिक्कत आ रही थी, तुर्कमानपुर में ये दिक्कत आ रही थी। मतलब हर जगह पूरे के पूरे परिवार के वोट काट दिए गए थे और कहीं कहीं तो जो मृत्यु हो गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम पड़े हैं और जो जीवित है उनके नाम ही नहीं है। तो ये सारी जो है ना चीजें गड़बड़ हो रही थी। तो इनको लगता है कि काजल निषाद इनकी जो ये बेईमानी है उसको माफ कर देगी या मेरी जनता माफ कर देगी, छोड़ देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस पर मैं एक्शन लूंगी, इस पर भी एक्शन लूंगी कि सरकारी अधिकारियों में ही सामंजस्य नहीं है क्या, कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या आपस में, कि आपने ये सब गड़बड़ी की है ना। और लगातार मैं आपको लाइव में दिखाती रहूंगी कि किस तरह से यहाँ बेईमानी हो रही है। बहुत बार यहाँ पे लाइट चली जा रही है और फिर कभी जनरेटर चालू हो जा रहा है, तो सारी लाइटें चालू हो जा रही है, तो फुटेज जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपके वोट की रक्षा करेंगे, हमें अच्छी तरह से पता है। मेरी सम्मानित जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि ये आपका धन है, ये आपका फल है, हम इस फल की रक्षा करेंगे, हम इस धन की रक्षा करेंगे और लगातार 13 तारीख तक ऐसे ही बने रहेंगे। मेरा साथ दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। मैं चाहती हूँ कि ऊपर तक ये वीडियो पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरा इस वीडियो को देखें और संज्ञान ले कि पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता। हाँ, निर्वाचन आयोग भी ये मेरा वीडियो देखे और संज्ञान ले इस मामले का। पारदर्शिता होनी चाहिए कि निष्पक्षता के साथ जो जनता ने वोट किया है उनकी वोट की रक्षा होनी चाहिए। ठीक, आप सब मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। बहुत सारा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद की मुझे अभी भी ज़रूरत है। आप इस तरह से देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं उन सभी को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ।